नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इन खेलों में इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेल होने जा रहे हैं। भारत की ओर से इस बार पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार पैरालंपिक खेलों में भी भारत नया इतिहास बनाने जा रहा है। सभी खिलाड़ियों और कोच को सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं। पैरालंपिक खिलाड़ियों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको बस अपना 100% देना है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि 31 अगस्त तक हरियाणा के सभी टीचर्स का वैक्सीनेशन किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया है और अभी 1 से 5वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए सरकार तैयार है। विपक्ष के सभी सवालों का डटकर जवाब देंगे। मॉनसून सत्र को लेकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए सदन के नेता हमेशा तैयार रहते हैं। लोगों का इंतजार खत्म। नीरज चोपड़ा पहुंचे अपने पैतृक गांव। स्वागत के लिए उमड़ी भीड़। इससे पहले पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट सैकड़ों गाड़ियां और बाइकों के काफिले ने उनकी अगुवाई की। नीरज चोपड़ा का जगह जगह स्वागत हुआ। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर का यह पहला दौरा है, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए। नीरज चोपड़ा ने आगे कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे उन्हें खेल से प्रभावित होकर खेलों का रुख करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा है। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा के लोगों ने उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की है। उनके आगमन पर गांव में जगह जगह पर उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए। नीरज के घर से लगी 4 अलग अलग गलियों में लंबे चौड़े पांडाल लगाए गए, जहां 20,000 लोगों की दावत का इंतजाम किया गया है। लोगों का कहना है कि गांव में यह दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया। विनेश फोगाट के समर्थन में उतरे दीपेंद्र हुड्डा। विनेश फोगाट के निष्कासन को दीपेंद्र हुड्डा ने बताया गलत। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के नाते हम पूरी तरीके से विनेश फोगाट के साथ हैं। विनेश फोगाट के साथ जो भी भारतीय कुश्ती संघ का बर्ताव है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चरखे दादरी के गांव मोड़ी में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 42 वर्षीय वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। गांव मोड़ी और पास के गांव के लोग शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अमर शहीद के नारों से गांव मोड़ी गूंज उठा। शहीद के 2 बेटे अभी भी हैं। सोनीपत के मुरथल गांव में राजकीय स्कूल और कॉलेज के सामने गंदा पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि स्कूल आने वाली बेटियों के निकलने का रास्ता तक नहीं है। सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज ताऊ देवीलाल में बेटियां दूर दराज से पढ़ने के लिए आती हैं। लोगों का कहना है कि गांव वाले और स्कूल कॉलेज प्रशासन हर किसी के सामने गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इलाके में पानी की निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि छात्रों के साथ साथ ग्रामीणों को हो रही दिक्कतें दूर हो सकें। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 1.94 लाख परिवारों को फ्री में राशन देने की योजना तैयार की है। बुधवार से योजना की शुरुआत की जाएगी। फरीदाबाद के सभी राशन डिपो से राशन का वितरण किया जाएगा। विभाग की माने तो योजना से जिले भर के करीब 8 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पीओएस मशीन के जरिए पात्रों को राशन का वितरण सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली। सभी डिपो होल्डर्स को राशन उपलब्ध करा दिया गया है।
योजना के तहत जिले भर के करीब 1,94,000 परिवार के करीब 8 लाख लोगों को 5-5 किलो गेहूं फ्री में डिपो से राशन भेजा जाएगा। सांसद, विधायक, नगर निगम पार्षदों और गांव के सरपंचों की इसमें मदद ली जाएगी। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लगभग 4 राउंड फायरिंग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच शुरू की है। गोलियों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ युवक कार में सवार होकर जगाधरी की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से दूसरी कार ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। कार रुकते ही 2-3 युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। करनाल के जिला कोर्ट परिसर में बने वकीलों के चैंबर्स में एक वकील ने खुद को गोली मार ली है। मृतक वकील सेक्टर 13 का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर इकट्ठे होकर पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में सुसाइड के पीछे की वजह मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। रक्षाबंधन भी अब डिजिटल हो गया। बाजार में डिजिटल राखी बेची जा रही है। राखी पर दिए QR कोड को स्कैन करने पर भाई बहन के प्यार से जुड़े गानों की वीडियो सुनने देखने को मिलेगी। साईं राखी निर्माता ने कुछ ऐसे ही राखियां तैयार की। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत सी बहनें अपने भाइयों के घर नहीं जा पा रही, उनके लिए खास ये राखियां तैयार की गई हैं। अंबाला छावनी में ट्रक ड्राइवरों के लिए विशेष वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वैक्सीनेशन कैंप में वैक्सीन लगवा रहे ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आया 25,000 से ज्यादा नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ के पार। देश में एक दिन में 438 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव केस 3 लाख के पार हैं। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,582 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 142 की मौत हो चुकी है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अब भी एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस मिले हैं। एक दिन में 73 मरीज रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अब भी 467 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 22 नए मरीज। 2 मरीजों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,70,000। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोमवार को रिकॉर्ड संख्या में लोगों का टीका हुआ। पहली बार देश में एक दिन में 88 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई। अब तक कुल 55,47,30,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। भिवानी में कोरोना नियमों को लेकर लापरवाही देखिए। बस अड्डे जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही। तीस साल के बाद अहिरवाल में एक बार फिर मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री की उपाधि से नवाजा गया। जिसे लेकर जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन जिला रेवाड़ी के कापड़ीवास से नारनौल तक 17 स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। रेवाड़ी में जन आशीर्वाद यात्रा के पहुंचने से पहले एक समाचार पत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत समर्थकों की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। विज्ञापन सियासी चर्चा का विषय बन रहा, जिसमें राव की ओर से चंद लाइनों में लिखा था, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने दावा किया है कि गठबंधन सरकार जल्दी बुढ़ापा और विधवा पेंशन बढ़ाने को लेकर फैसला लेगी।
प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार शर्मा का सरकारी स्कूल में दाखिले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा विभाग अधिकारी के एसएलसी के छात्रों का दाखिला करना बंद करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तब एसोसिएशन को कोर्ट में जाना पड़ेगा। शर्मा का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी बगैर एसएलसी के छात्रों का दाखिला सरकारी स्कूल में कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को निजी स्कूलों को नियमों को पूरा करने के लिए 3 साल का समय देना चाहिए, जिससे निजी स्कूल सभी नियम पूरे कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में बिजली मंत्री ने कोरोना काल के दौरान निजी स्कूलों का बिजली का बिल माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं आया है, लेकिन इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। अंबाला नगर निगम की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मेयर शक्ति रानी शर्मा ने की है। निगम की बैठक में कमिश्नर धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में एक्ट की जानकारी देने के दौरान बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया, तो मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों को शांत कराया। मिशन एडमिशन के दौर में सरकारी कॉलेज निजी कॉलेजों को मात देने की तैयारी कर रहे हैं। जिले में कुल 21 कॉलेज हैं, जिनमें से 10 राजकीय महाविद्यालयों ने छात्रों के दाखिले के लिए एकजुट होकर मुहिम शुरू की है, जिससे अधिक से अधिक छात्र सरकारी कॉलेजों में दाखिला लें। सरकारी कॉलेजों का दावा है कि सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं दी गई हैं, छात्र बहुत कम फीस पर अच्छी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज प्रशासन का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। करनाल जिले में 10 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी कॉलेज खोले हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने को लेकर खापों की अगुवाई में किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर पहुंचा। इस दौरान किसान अपने साथ खाद्य सामग्री भी लेकर पहुंचे। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तर एथलेटिक्स खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल किया गया। खिलाड़ियों ने 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000 मीटर और 10 किलोमीटर दौड़ में भाग लिया। बहुचर्चित डिंगरहेड़ी गैंगरेप में और डबल मर्डर केस में पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई में और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में तावड़ू के गांव डिंगरहेड़ी में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी। 11 अगस्त को पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, जो एक गांव के किसान के लिए भारी पड़ गया, क्योंकि वो किसान इस यात्रा में शामिल हो गया था। ट्रैक्टर पर बैठे उस व्यक्ति के पास गांव के कुछ लोग आए और उसको तिरंगा यात्रा में भाग ना लेने के लिए मना करने लगे। जब वहां ना जाने का कारण पूछा तो वे लोग कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर रैली से आने के बाद पता चला कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है। कहा गया है कि उसके साथ ना कोई बात करेगा और ना ही किसी तरह का संपर्क रखेगा। लोगों से कहा गया कि सुरेश उर्फ लाला, रमेश और संदीप ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया था और इसीलिए गांव का कोई भी व्यक्ति ना तो उससे और उसके परिवार से बातचीत करेगा। समाज ने फैसला किया कि दरांती से लेकर कंबाइन तक के किसी भी कृषि औजार का प्रयोग नहीं करेगा। पंचायत के फैसले का उल्लंघन करने पर 5100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर जानलेवा हमला मामले में पुलिस ने कुछ लोगों पर केस दर्ज कर लिया। केस में फरीदाबाद के वकील संदीप छपराना और उसके 2 साथियों का नाम शामिल था। संदीप फरीदाबाद कोर्ट में वकील हैं। साथ ही वकीलों ने कहा कि पुलिस ने संदीप छपराना पर झूठा केस दर्ज किया है। मामले में पलवल बार एसोसिएशन के प्रधान दीपक चौहान ने कहा कि साथी वकील पर पुलिस ने झूठा केस दर्ज किया। पुलिस उसे कैंसिल करे और असली आरोपियों पर कार्रवाई करे।
सिरसा में शहीद मदन लाल धिंगड़ा के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सभी धर्मों के लोगों ने पहुंचकर शहीद मदन लाल धिंगड़ा की कुर्बानी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष आदित्य देवीलाल भी शामिल हुए। उन्होंने शहीद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोगों ने शहीद मदन लाल अमर रहे के नारे लगाए। बादली विधानसभा के विधायक डॉक्टर कुलदीप वस्त ने हल्के में धीमे विकास के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि उनके कहने पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। कुलदीप वस्त का कहना है कि उन्होंने बादली हल्के के विकास के लिए विधानसभा में कई आवाज उठाई। सीएम और डिप्टी सीएम का आश्वासन भी मिला, लेकिन हल्के में काम नहीं हुए। कुलदीप वस्त ने कहा है कि पिछले कई दिनों से बरसात की वजह से 3 दर्जन गांव के खेतों में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। प्रशासन ने पानी निकालने के लिए प्रबंध नहीं किए। नारनौद में बिजली की समस्या को लेकर गांव माजरा प्याऊ पर बिजली घर पर गांव वालों ने ताला लगा दिया है। गांव वालों ने कहा है कि पूरी रात गांव में बिजली नहीं आती है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने ना ताला खोला और शेड्यूल के हिसाब से लाइट छोड़ने की मांग की। जुलाना में चोरों के हौसले बुलंद है। वार्ड नंबर 10 में चोरों ने घर के बाहर खड़ी कार से टायर चोरी कर लिए। टायर निकालने के बाद चोर गाड़ी को ईंटों के सहारे खड़ा कर फरार हो गए। कार मालिक ने जब घर के बाहर देखा तो उसे चोरी का पता चला। फतेहाबाद के एडीसी अजय चोपड़ा ने नगर परिषद कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एडीसी ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली। एडीसी ने आदेश दिया कि प्रॉपर्टी आईडी का काम पहली मंजिल की बजाय नीचे शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बुजुर्गों को परेशानी ना हो। एडीसी ने कहा कि स्ट्रीट लाइट को लेकर नगर परिषद ने टेंडर जारी कर दिए, जल्द काम शुरू हो जाएगा। सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए। पंचकूला के बरवाला में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार पति से कई दिनों से चल रही थी अनबन। घूमने जाने की जिद को लेकर दोनों में चल रहा था विवाद। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि रितु चौबे नाम की महिला ने पति से अनबन के चलते सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। भारतीय राजदूत समेत बाकी लोगों को लेकर काबुल से रवाना हुआ वायुसेना का विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया। विमान में करीब 120 लोगों को सुरक्षित लाया गया। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने किस तरह 20 साल पहले अफगानिस्तान में अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। जो बाइडेन ने इस बात का जिक्र किया है कि किन हालातों में अमेरिका की सेना को वहां से लौटना पड़ा और कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस लाने का फैसला सही था। अफगान सेना और नेताओं ने ही बिना लड़े हथियार डाल दिए। अशरफ गनी बिना लड़ी देश छोड़कर भाग गए। बाइडेन ने कहा कि बेशक अफगानिस्तान के हालात विकट हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अशरफ गनी है। वहां की बदहाली के लिए वही जिम्मेदार हैं। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज ने बहुत जोखिम उठाया। वो अब अपने सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अफगान सेना को हथियार और प्रशिक्षण दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अफगानिस्तान से भारत पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आए छात्रों में भय का माहौल है। पीएचडी करने आए छात्र ने कहा है कि सब खत्म हो गया है। जो देश आजादी में सांस ले रहा था वो अब तालिबान के कब्जे में है। छात्र ने कहा कि तालिबान का खौफ देखिए कि लोग प्लेन के पंखों पर बैठकर भी वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि तालिबान के नीचे रहने से बेहतर है मौत को गले लगाना। छात्र ने कहा कि अफगानिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सदा लड़ा है। आज तमाम उन देशों को आगे आना चाहिए जिनका मकसद आतंकवाद का खात्मा है। कुरुक्षेत्र में स्टडी वीजा पर आए सैकड़ों अफगानी स्टूडेंट्स अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। वीजा की अवधि 31 अगस्त को खत्म होने वाली है और छात्रों के पास पैसे तक नहीं है।
छात्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई और कोर्स में दाखिला देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते वह अफगानिस्तान नहीं जाएंगे।